भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 80वीं जयंती पर पूरा देश याद कर रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज शामिल हुए। लेटरल एंट्री स्कीम पर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में बिहार में राजद इसका जोरदार विरोध कर रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इस स्कीम पर गंभीर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए नेताओं को आरक्षण विरोधी बताया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर सुरेंद्र राजपूत ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले में एसआईटी गठित की जाए और बलात्कारियों को फांसी दी जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी में है। ऐसी खबर है कि प्रदेश में पार्टी मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लगा सकती है। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी पार्टी के दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। जिस तरह मध्य प्रदेश में पार्टी को इस फॉर्मूले से फायदा हुआ था, ठीक उसी तरह बीजेपी को हरियाणा में भी इसके अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी करते हुए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली थी। झामुमो सरकार में मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भाजपा में शामिल होने को लेकर जारी सियासी अटकलें रुक गई हैं। चंपई सोरेन अगले 10 दिनों में भाजपा में शामिल होंगे। इस संबंध में उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत भी की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद नेताओं की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से बहाल नहीं करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी ही भ्रम फैलाते थे, अब उनकी माताजी भी इस काम में शामिल हो गई हैं। गिरिराज सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान को राष्ट्रीयता का प्रतीक बताते हुए कहा कि बेगूसराय में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने मिलकर 1 लाख तिरंगे बनाए हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर केस पर सचिन पायलट ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए इस जघन्य कांड को झकझोर कर रख देने वाला बताया। सचिन पायलट का कहना है कि डॉक्टर्स का गुस्सा और स्ट्राइक स्वाभाविक और जायज है। दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इस बीच शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन नाम की जो खिचड़ी पकी है, वो पूरी खिचड़ी अगर आप देखेंगे तो इसका कोई मेल नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़कर फिर भी खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है।